धन्यवाद पिता। आज का उद्धार का वचन हर एक को स्पर्श होने दे, क्योंकि जो वचन आपने हमारे लिए आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से तैयार किया है, उन सारी तमाम चीजों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। कैसे हो आप सब लोग? कोई ठीक बोलता है, कोई यीशु मसीह के नाम से। आपकी सच्चाई कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने खाली एक छोटा सा सवाल पूछा, आप सब लोग कैसे हो? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं पूछा, आप सब लोग कैसे हो? बस यही परमेश्वर को सुनना है। अब जानते हो यीशु मसीह को क्यों दिया है? यीशु मसीह को देने का कारण यही है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह को देखना चाहता है। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को पाया नहीं जाता है तो उसका मतलब यह है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब मनुष्य का उद्धार होता है तब यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में निवास होता है। परमेश्वर को दिखना चाहिए। हम सभी लोग पाप से पैदा हुए, लेकिन प्रभु कहता है कि मरने वाले व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह मध्यस्वर बनकर आया है। अब परमेश्वर पापी को नहीं देखेगा, यीशु मसीह को देखेगा। तो जब तक हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह मध्यस्वर नहीं होता, यानी आता नहीं है, तब तक परमेश्वर मनुष्य को बचा नहीं सकता है। अगर वो इस पृथ्वी पर किसी को बचाने की कोशिश भी करता है तो सबसे पहले उसको उसके अंदर यीशु मसीह दिखना चाहिए। यीशु मसीह का मतलब क्या है? उद्धार। परमेश्वर मनुष्य के अंदर उद्धार देखना चाहता है। उद्धार क्या है? उद्धार यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेकर आता है। चलो हम जाएंगे उत्पत्ति के वचन में, पुराने करार में उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं। अब उद्धार का जो काम था वो नए करार से शुरू नहीं हुआ है। उद्धार पुराने करार से ही शुरू हुआ। जब मनुष्य ने पाप 4000 साल पहले, जब मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, उसके तुरंत बाद प्रभु का उद्धार का काम भी शुरू हो गया। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उस समय से ही मनुष्य को बचाने का काम भी किया और उसका प्रचार उद्धार का शुरू किया। उत्पत्ति के 7 में 11 से हम पढ़ेंगे, 11 से लेकर 24 तक। और वचन में दिया है 40 दिन और 40 रात क्या हुआ? वर्षा हो गया। क्या हो गया? 40 दिन 40 रात वर्षा हो गया। लेकिन ये वर्षा क्या था? ये एक आदेश था कि सभी जो जीवित प्राणी थे उनको एक नाव में, नाव का मतलब क्या है? जहाज। नोवा नाम का एक व्यक्ति था, एक बंदा था। अब नोवा, नए लोगों को पता नहीं है कि नोवा कौन है। नोवा एक व्यक्ति का नाम है जिसको हिंदी में नू कहते हैं और सादे शब्दों में इसको नोहा कहते हैं। और उसके बाद में जब आदम ने पाप किया तो सब पाप मनुष्य था। आदम का मतलब पृथ्वी पे से, मिट्टी से मनुष्य ने मनुष्य को तैयार किया। हम भी सब मिट्टी से ही है। आपको दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, जाएगा तो हमारे शरीर मिट्टी में। इसलिए आदम यानी पहला मनुष्य, जब उसने परमेश्वर के वचन का विरोध किया तो उसका पाप, हर उसके बाद में जो मनुष्य पैदा आज तक सब पाप से पैदा हुआ। मनुष्य का मरने का कारण ही पाप है। तो अब परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया और उसके द्वारा सारे मनुष्य प्राणी जो है वो सब मर जाएंगे, सबके अंदर पाप। एक बच्चा जब पैदा होता है, आज भी जो बच्चा पैदा होता है वो कैसे पैदा होता है? उसके
जो मनुष्य है, मनुष्य के मदद से स्त्री गर्भवती होती है, और जो बच्चा जो पैदा होता है वह मनुष्य के पाप के द्वारा पैदा होता है। अब हर मनुष्य पैदा जो होगा वो कभी ना कभी मर जाएगा, उसका अंत है। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। उसने कुछ चुने हुए लोग थे, विश्वासी लोगों को भी पाया। उनमें से पहला व्यक्ति था जो प्रभु को मिला इस पृथ्वी पर, परमेश्वर को, उसका नाम नूह था, जिसको अंग्रेजी में नोहा कहते हैं। अब परमेश्वर ने उसको आदेश दिया कि जो पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको पश्चाताप करने का तू संदेश दे, और फिर उसके द्वारा यहां पर उद्धार का काम शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अब उत्पत्तिकरण 6 से 14 से 22 तक, उत्पत्तिकरण 14 से 22 तक, क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं बताता हूं। उत्पत्तिकरण 7 में 1 से 10, और उत्पत्तिकरण 7 से 11 तक 24। यहां 40 दिन 40 रात बरसात होता है, वर्षा होती है। उसके पहले परमेश्वर नूह को कहता है, जो व्यक्ति था जो परमेश्वर को मिलता है वहां पर विश्वासी, उसके द्वारा परमेश्वर क्या कहता है, आदेश देता है, सभी लोगों को बोल पश्चाताप कर। गुनाह अपराध शुरू हो गया संसार में, यहीं से शुरू होता है। लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध किया। फिर परमेश्वर नूह को कहता है कि तू एक पानी का जहाज बना लकड़े का, और जो लोग पश्चाताप करेंगे उनके लिए वो एक रास्ता बना, एक जहाज बना, उसमें सब लोगों को तू आदेश दे कि जो लोग वो जहाज में चले आएंगे वो लोग बच जाएंगे। 40 दिन 40 रात वर्षा होगी, और इस वर्षा से, इस बारिश से, इस वर्षा से, इस पानी से, पानी का भाव इतना होगा कि उसमें सारे पर्वत भी निगल जाएगा। इतना तेज पानी इतना ऊपर तक होगा कि पर्वत भी उसमें डूब जाएंगे। मनुष्य तो इतना सा है वहां पर जमीन पर, पर्वत डूब जाएगा। इसका मतलब बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है जो लोग पश्चाताप करेंगे वही लोग उस जहाज के अंदर चले जाएंगे। वो जहाज क्या चित्र था, वो जहाज कौन सा चित्र था पुराने करार में जो लोगों को बचाएगा। वो जहाज में जो लोग पश्चाताप करेंगे, नूह को आदेश दिया था कि वो लोग जो पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, वो उस जहाज में जाएंगे और बच जाएंगे। वो जहाज में जाने से लोग बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जहाज को इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा था तू बांध वो जहाज को, और जहाज बांधने तक, पूरा तैयार होने तक जो लोग उस समय पश्चाताप करेंगे उन्हीं को वो जहाज में आने का आदेश था। वो जहाज एक बचाव कार्य था। सबको डूब जाएगा, कोई नहीं बचाएगा, बचने वाला है। लेकिन जो लोग उस जहाज में चले जाएंगे वही लोग बचेंगे। लेकिन लोगों ने मन को फिराया नहीं, और लोगों ने कहा ये व्यक्ति तो यूं ही बात कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, समय दिया था उन लोगों को भी, बचने का समय दिया था, क्योंकि जहाज बनने के लिए बहुत समय लग गया। तब तक परमेश्वर ने समय दिया था। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने किसको समय नहीं दिया, आज भी परमेश्वर ने समय दिया, इसीलिए हम लोग बच गए हैं। यह परमेश्वर की दया है जो मनुष्य को बचा कर रखा है। यह हमारा कोई अच्छा काम नहीं है, हमने कोई प्रभु के लिए अच्छा काम किया नहीं है। लेकिन यह समय लोग नहीं जानते कि यह समय क्यों दिया है। यह समय इसलिए दिया है कि परमेश्वर खुद चाहता है कि बिना यीशु मसीह का कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता है। यह मौका दिया है।
उस समय नूह को यानी नोहा को परमेश्वर ने कहा जहाज बना और उन्हीं लोगों को लेकर चल उस जहाज में जो लोग पश्चाताप करेंगे। यह जहाज उस समय का उत्पत्तिकरण में 7 से 11 से 24 तक, फिर उत्पत्तिकरण 9 8 से लेकर 17 तक, ये वचन आप लोग पढ़ो घर में जाके। ये जहाज क्या चित्र था उस समय में। ये जहाज, जो लोग उस जहाज में जाएंगे और बच जाएंगे, नूह को कहा तेरा परिवार हर 2-2 जोड़ी जानवरों का भी लेकर चल। कौन सा जहाज था वो? क्या वो जहाज आज है? क्या वो जहाज है? 4000 साल पहले नूह ने जो जहाज बनाया वो आज जहाज है बचने के लिए? नहीं है। सिर्फ उस जहाज में नूह और उसका परिवार और कुछ जानवर लोग बच गए। वो जहाज कौन सा चित्र है बाइबल में? वो जहाज जो पुराने करार में जो जहाज था जिससे नूह और उसका परिवार बच गया, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति था जिसने पश्चाताप किया था। वो एक ही व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने बचाया था। उस समय सिर्फ नूह और उसका परिवार बच गया और कुछ जानवर बच गया। लेकिन नए करार में जो जहाज पुराने करार में था जिसने नूह के परिवार को बचाया था, वही जहाज आज यीशु मसीह है। जो लोग उसको ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, वो यीशु मसीह जो उद्धार है उसमें बच जाएंगे। वो जहाज जो पुराने करार में था वो उद्धार का जहाज था और नए करार में उद्धार यीशु मसीह है आज। वो जहाज यीशु मसीह का चिन्ह था, वो जहाज यीशु मसीह का चित्र था, जो परमेश्वर ने उस समय से कहा ये जहाज में जो लोग आएंगे पश्चाताप करके वही लोग बचेंगे। आज नए करार में वो जहाज यीशु मसीह है, उद्धार है। जो लोग उसको ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे, वही लोग बच जाएंगे। जय मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। आज भी सब नहीं बचेंगे। जो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे विश्वास में, वही लोग उस जहाज में जाएंगे। कौन सा जहाज? उद्धार का जहाज। कोई तो बोल जय मसीह की। आज भी वही लोग बचेंगे। उद्धार क्या? उस समय में भी जब पाप आया तो परमेश्वर का तुरंत उद्धार का काम भी शुरू हो गया। तुरंत परमेश्वर को नूह मिला और उस समय भी परमेश्वर ने पश्चाताप के बारे में प्रचार किया। नूह बोलता गया लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया और जहाज में वही व्यक्ति गया जिसको परमेश्वर को बचाना था। आज भी वही लोग बचेंगे। अगर तुम्हारा परिवार में से कोई मसीह में नहीं है तो नहीं बचेंगे। समय है, उद्धार भी शुरू है, मौका भी मिला है। परिवार को अगर बचाना है तो आज नूह के जगह में परमेश्वर ने हमको रखा है। यहां पर हर एक लोग नूह का जगह तुम ले सकते हो। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बच्चे ने आज भी तक स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे घर के लोगों को उद्धार हुआ नहीं है। नूह के जगह में परमेश्वर ने हम लोगों को रखा है। परिवार के लोगों को, तुम्हारे पड़ोस के लोगों को, तुम्हारे घर के लोगों को, तुम्हारे बच्चों के लोगों को बताने के लिए। इसलिए प्रेरित पौल ने भी कहा घर का अगर एक सदस्य विश्वास करेगा पूरा घर बच जाएगा। तो बोल जय मसीह की। प्रेरितों का काम 16, प्रेरितों का काम 16 में और 21 का वचन में दिया है। जब सूबेदार आके कहता है बता मुझे मैं बचने के लिए क्या करूं, तो वचन कहता है विश्वास कर यीशु मसीह पर, तू और तेरा पूरा घर उद्धार पाएगा, यानी बच जाएगा। क्यों कहा?
क्या तुमको नहीं चाहिए तुम्हारा पति नरक में जाने का? अच्छा लगेगा? जानते हो परेशानियां क्यों है? कोशिश करो तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए, मन फिरना चाहिए। उद्धार क्या है? उद्धार का मतलब है, उद्धार मरने के बाद नहीं है। उद्धार का मतलब यह है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वो सब कुछ हमारे लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा वो सारे अच्छे चीजों को हमको दिया है जिसका हम इस पृथ्वी पर आनंद मना सकते हैं। उसी को उद्धार कहा है। मरने के बाद कोई आनंद मना सकता है क्या? मरने के बाद कोई अच्छे चीजों का लाभ कर सकता है? नहीं लग सकता है। इंसान तब उन चीजों का आनंद ले सकता है जब वो जिंदा है। मरने के बाद कोई आप आनंद नहीं ले सकते किसी चीज का। तो उद्धार क्या है? उद्धार यह है जब तक मैं जिंदा हूं परमेश्वर ने मेरे लिए सारी चीजों का आनंद दिया है। आपको सारी चीजों का आनंद उद्धार में मिलेगा। उन सारे चीज जो परमेश्वर ने अच्छे चीज मनुष्य को किया है, जब वो जिंदा है उसको आनंद लेने के लिए। मरने के बाद कोई चीज का आनंद नहीं ले सकते हम लोग। जब तक हम जिंदा है सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। उसी को उद्धार कहा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुछ कुछ लोगों को आप जब कहोगे, उनको उनके चेहरे पे आप लोग आनंद दिखेगा। कैसा मसीह में अच्छा है, कैसा मसीह में बलवंत है, कैसा मसीह में शांति है। उनके चेहरे से, उनके मुंह से आप सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे। उनके अंदर सच में उनके पास कुछ है ही नहीं है, ना कोई जागीर है, ना कोई संपत्ति है, ना खुद का घर है, लेकिन उनके अंदर उद्धार का आनंद है। उद्धार का आनंद है। प्रतिदिन वो आनंद है। वो उनको नीचे गिरने नहीं देता है, वो उनको नीचे पड़ने नहीं देता है। उनको हर समय वो आनंद उठाते हैं उद्धार का। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार आपकी कमी घटी को सबसे पहले निकालता है, आपके कमजोरियों को निकालता है। उद्धार वो सामर्थ्य है जिससे मनुष्य प्रतिदिन आनंद मनाता है। लेकिन आज विश्वासी लोग अगर रो रहे हैं, दुखी है, तकलीफ है, क्योंकि उन्होंने उस उद्धार का आनंद को नहीं मनाया और इसलिए वो अपने शारीरिक जीवन में कमी घटियों को ढूंढते हैं। कोई तो बोल जय मसीह की, कोई तो जोर से बोल जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उद्धार सब कुछ जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया है, सारी अच्छी चीजें, यह आपको सिर्फ उद्धार में ही मिलेगा। तो क्या मैं 20 साल से 25 साल से आता है, मुझे क्यों वो सारे चीज नहीं मिलते? क्योंकि आपका पूरा उद्धार हुआ नहीं है। पूरा उद्धार होना है। मैं एक पांव जमीन में और एक पांव प्रभु में रख नहीं सकता है। दो नैया पर अगर आप पांव रखकर चलोगे तो आप बीच में गिर जाओगे। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब यह है जब मनुष्य उद्धार होता है तो वह पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर होता है, उस पर भरोसा रखता है, उस पर विश्वास रखता है। उसके जीवन में सबसे पहले जो उसकी जो कीमत है, उसका आधार है, उसकी मान्यता है, वो यीशु मसीह को मिलता है। पहला स्थान उद्धार में आप आपके जीवन में यीशु मसीह को देने लगते हो। मायने प्रवेश को, हर चीज सबसे पहला स्थान में आप परमेश्वर को देना शुरू करते हो। देखिए, ये दुनिया में 3 प्रकार की आवाज है। 3 प्रकार की आवाज है। आप परमेश्वर की आवाज कब सुनते हो? मैं आपको बताता हूं, सुनो। 3 प्रकार की आवाज है जो मनुष्य सुनता है और ये 3 आवाज आपको नियंत्रित करती है। एक आवाज आपकी खुद की है। एक आवाज इस दुनिया में जो आप सुनते हैं आपकी खुद की है। दूसरी आवाज शैतान की है। तीसरी आवाज परमेश्वर की है। लेकिन ये तीसरी आवाज जो आप सुनोगे परमेश्वर की, ये आपको उद्धार के बाद
पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सुनने को मिलता है। कोई तो बोले जय मसीह की, हाथ उठा के बोले जय मसीह की, दिल से बोले जय मसीह की। अपने शरीर को सुनाओ मत। मैं इसलिए उद्धार मेरा ज्यादा प्रचार है। आप बीमार है क्योंकि आपने आपकी आवाज को सुना है। आप प्रार्थना में आने के बाद भी अगर आप डर रहे हैं तो आप शैतान की आवाज को सुनकर डर रहे हैं। उद्धार में परमेश्वर की आवाज को आप सुनोगे। जब मनुष्य को उद्धार होता है तो परमेश्वर का आनंद वो मनाता है। उन आत्मिक चीजों में उसकी बढ़ोतरी होती है। अब पवित्र आत्मा की अगुवाई से वो हर दिन चलता है। विश्वास में आने के बाद अगर आपका मन आपको काबू करता है तो फिर आपका उद्धार हुआ नहीं है। उद्धार पूरा होना चाहिए। पूरा उद्धार कब होता है? पूरा उद्धार मनुष्य का तब होता है जब उसके अंदर से सारी बुराइयां मर जाती है। अगर मेरा उद्धार के बाद में मनुष्य कुछ गलती करता है तो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, ये तूने प्रभु के विरुद्ध में किया है, बोला है। एफेसियन के वचन में हम लोग देखेंगे। कोई तो बोले जय मसीह की, कोई तो